हमारा मकसद है स्कूली शिक्षा को शानदार बनाना। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे वर्ड्स नहीं है, हम जस्ट ये बोलेंगे हिप हिप हुर्रे। पंजाब में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए भगवंत मान सरकार लगातार कोशिश कर रही है और इसी कोशिश के तहत सरकार ने 72 टीचर्स के एक बैच को फिनलैंड भेजा है। ये टीचर्स प्राइमरी स्कूल के हैं, वो लगातार बच्चों को शिक्षा देते हैं और इस शिक्षा के स्तर को ही और बेहतर बनाने के लिए भगवंत मान सरकार ने इन टीचर्स को फिनलैंड भेजा है। वो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आएंगे और बच्चों को और अच्छे से एजुकेट कर पाएंगे। शिक्षा के टीचर हैं वो फिनलैंड जा रहे हैं। 3 करोड़ का बजट है, सरकार स्पॉन्सर कर रही है और फिनलैंड में पूरी दुनिया से लोग नंबर 1 ट्रेनिंग एकेडमी है वहाँ पे, उसी को हमने सेलेक्ट किया और 72 टीचर हमारे पूरे पंजाब से चुनने का क्राइटेरिया, हर टीचर जिसने अप्लाई किया कम से कम 10 स्टूडेंट के पेरेंट्स से उनको रिकमेंडेशन चाहिए कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, इसको अगर और तराश दिया जाए तो हमारे बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। और 10 जो उस स्कूल में पढ़ के जा चुके हैं, उन स्टूडेंट्स की, उन टीचर से पढ़ के जा चुके हैं, उनकी रिकमेंडेशन। 600 एप्लीकेशन है, इसका मतलब 6000 पेरेंट्स की रिकमेंडेशन पे जा रहे हैं। ये कोई, इसमें हमने कोई पर्चियाँ नहीं निकाली, पूरे पंजाब से हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट से 3 है, किसी से 1 भी है। तो हमारा मकसद है स्कूली शिक्षा को शानदार बनाना और हम 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं, जिनमें से 14 का उद्घाटन हो गया, 13 अभी रेडी हैं। ये वो 72 टीचर्स हैं जो फिनलैंड जा रहे हैं और वहाँ पर वो एजुकेशन की ट्रेनिंग लेंगे और वहाँ से ट्रेनिंग लेकर वो पंजाब आएंगे और वहाँ पर बच्चों को वो एजुकेशन देंगे। तो इन टीचर से हम बात करते हैं कि इस बार की दिवाली फिनलैंड वाली कैसा लग रहा है। मैम बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा। दिवाली तो हमने बहुत सारी मनाई है, लेकिन दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमारी दिवाली है जो वो विदेश में हो रही है एंड इसको हम पॉजिटिवली ले रहे हैं क्योंकि यादगार तो बनेगी ही। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत एक्साइटेड हैं हम जाने के लिए। वहाँ तुर्को यूनिवर्सिटी, रोमा, हेलेंस्की, ये सब प्लेसेस हैं और उनकी जो हेरिटेज साइट्स हैं वो भी हम विजिट करेंगे। क्या किसी सरकार ने इससे पहले इनिशिएट लिया है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है कि हमारी पंजाब सरकार ने ऐसा किया है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आप सभी को कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है पहली बार फिनलैंड जाके, वो भी एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे वर्ड्स नहीं है, हम जस्ट ये बोलेंगे हिप हिप हुर्रे। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी पंजाब आगे बढ़ेगा। इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार कामयाब कदम उठा रही है और इसी के तहत ही 72 टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा गया है। इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह जी मौजूद है। सर, दैनिक जागरण पर आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम। सर, 72 टीचर्स के एक बैच को फिनलैंड भेजा गया है, तो क्या ये पंजाब में नई क्रांति ला पाएगा? बिल्कुल, आज हमारे लिए पंजाब शिक्षा क्रांति के लिए एक बहुत ही अहम दिन है क्योंकि हमारे 72 प्राइमरी टीचर्स जो 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाते हैं वो फिनलैंड जा रहे हैं और उनका ये दौरा 3 हफ्ते का होगा। 21 दिन की ट्रेनिंग है। अब आप पूछेंगे क्यों फिनलैंड भेज रहे हो, तो फिनलैंड इसलिए क्योंकि कोई भी देश या कोई भी संस्थान लगभग पिछले कई दहाकों से फिनलैंड की प्राइमरी एजुकेशन को नंबर 1 मानता है। हमारे शिक्षा विभाग ने फिनलैंड सरकार से बात की और पिछले महीने ही उनकी एक सरकारी यूनिवर्सिटी जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्को के साथ हमारा MOU साइन हुआ फिनलैंड के एम्बेसी में। उसी के तहत ये पहला बैच जा रहा है और इसके बाद रेगुलर बैचेस, ये सिर्फ यही सब 72 नहीं, इसके बाद और भी बहुत सारे टीचर्स जाते रहेंगे और इसमें ये भी प्रावधान है कि वहाँ के टीचर्स आकर भी हमारे यहाँ को ये ट्रेन कर सकें। जिस तरीके से आपने टीचर्स का एक बैच तैयार किया है, उन्हें ट्रेनिंग के लिए आपने फिनलैंड भेजा है, तो क्या आपके फ्यूचर में स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा कोई प्लान है? बिल्कुल, हम अपने स्टूडेंट्स के एक्सपोजर विजिट्स के लिए, मैं आपको बता दूं, जैसे पिछले साल जब चंद्रयान का लॉन्च था तो बाकी सब हर स्टेट से वहाँ बच्चे आए थे, पर पंजाब एक लौती स्टेट से यहाँ जिसके सरकारी स्कूल के बच्चे गए थे। बाकी सब स्टेट्स, इवन जो लोकल स्टेट है वहाँ से भी सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के बच्चे आए। तो हम अपने बच्चों के एक्सपोजर विजिट्स के लिए बहुत काम करते हैं। हम अपने बच्चों को अभी से IITs के दौरे, IIM के दौरे, उनको एक दिन पूरे अपने
ज़िले के कलेक्टर के साथ, ज़िले के पुलिस हेड के साथ उनको बताते हैं। अगर कोई बच्चा बोलता है मुझे एनडीए में जाना है तो हम उसको आर्मी कैंटोनमेंट्स में भेजते हैं। कोई बोलता है मुझे वकील बनना है तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, ताकि वो अभी से अपने सपने को जी सकें। तो ये एक्सपोजर विजिट पर लगातार काम चलता है। मैम, सरकार ने फिनलैंड जाने का मौका आप लोगों को दिया है, तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਰੂਟ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ। क्या आपको लगता है कि इस ट्रेनिंग से शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा। कहते हैं चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है ना। हम वर्क बड़ा हार्ड कर रहे हैं, पर उसे स्मार्टली कैसे करना है वो फिर हम वहाँ से सीखेंगे और डेफिनेटली वी विल इम्प्लीमेंट दैट। जैसे आपको पता चला कि सरकार आपको विदेश भेज रही है ट्रेनिंग के लिए, तो आपने कैसा महसूस किया? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। जो मेरे कहते हैं ना गांव के जो बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारे मैम बाहर जा रहे हैं। वो फिर कहते हैं एरोप्लेन को बाय बाय करेंगे कि हमारे मैम जाएंगे और कुछ सीख के आएंगे। तो ये सच्चे कहते हैं ना इमोशनल चीज़ थी कि जाएंगे, डेफिनेटली कुछ ग्रहण करके आएंगे और बच्चों पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि बेस्ट स्कूल ऑफ द वर्ल्ड बने हमारा भी पंजाब स्कूल। आप बच्चों के लिए तो फिनलैंड से शिक्षा लेकर आएंगे, लेकिन अपनी फैमिली के लिए क्या लेकर आएंगे? फैमिली के लिए देखो, वहाँ से जो एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिसेस सीखेंगे डेफिनेटली वहाँ करेंगे, और लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू देम, क्योंकि उनके भी बड़े एफर्ट हैं, हमारे बिना रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के आए हैं। जिम्मेवारी बहुत है और पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। जहाँ पे ऑलरेडी इतना अच्छा काम हो रहा है, पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, एकेडमिक में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन एकेडमिक को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग फिनलैंड में जा रहे हैं, जो दुनिया का प्राइमरी का बेस्ट मॉडल है। प्राइमरी एजुकेशन और अर्ली चाइल्ड केयर का जो बेस्ट मॉडल है वो फिनलैंड का है। और हम थैंकफुल हैं पंजाब गवर्नमेंट के, हमारे सीएम साहब के, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम वहाँ से कुछ सीख कर आएँ और हमारे बच्चों में इम्प्लीमेंट करें। मेरा नाम गुरविंदर कौर है, मैं डिस्ट्रिक्ट जालंधर से हूँ। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगी ईएम सर एंड सीएम सर, जिन्होंने इतना बड़ा जो है वो सोचा, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी दी हमें कि हम बाहर जाके कुछ नए जो मेथड्स हैं वो सीखें और आके उनको यहाँ पर अप्लाई करें। किस तरीके की मैम फिनलैंड में आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी? आप लोगों का मतलब प्लान क्या है वहाँ पर जाकर? मैम एक्चुअली इट इज़ वेल प्लान्ड, they have given us in advance. There are every day is divided into the work culture. First day welcome ceremony, second day lectures, third day tutorials, even we have to give our presentations too and tutorial presentations. तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब कोई चीज़ बिल्कुल सिस्टमेटिकली प्लान्ड हो तो उसी अनुसार काम हो, तो मुझे लगता है कि कोई भी दुनिया की ताकत नहीं कि वो चीज़ को कामयाब होने से रोक सके। फिनलैंड में ही आप लोगों की कितने दिन की ट्रेनिंग होगी और इस ट्रेनिंग के लिए आप लोगों ने क्या क्या प्रिपरेशंस की है? फिनलैंड के लिए ये 3 वीक्स की ट्रेनिंग है, और हमने जो है जो हम यहाँ पर बच्चों को करवाते हैं, हम अपना मटेरियल जो है हम अपने पास लेके जा रहे हैं, और कुछ जो है हमारे माइंड में जो हम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं वो है, और वहाँ पर जाके हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि उनके वेज़ क्या हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके जो है टीचर्स वो पॉलिसीज स्ट्रेटजीज कौन सी यूज़ करते हैं, तो हम भी वही करने की कोशिश करेंगे। भगवंत मान सरकार के इस कदम से साफ जाहिर होता है कि वो एजुकेशन सेक्टर में एक माइलस्टोन सेट करना चाहती है। भगवंत मान सरकार चाहती है कि बच्चे आगे बढ़ें, और तभी बच्चों के बढ़ने से ही पंजाब भी आगे बढ़ेगा। और इसी का नतीजा है कि सरकार ने अब टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा है।